आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योग्राफी विद ऋषि जाट में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 भूगोल पार्ट 2 पार्ट 6 जल संसाधन। पृथ्वी का लगभग 71% भाग पानी से आच्छादित है, परंतु पीने योग्य जल की मात्रा कुल जल का केवल 3% ही है। उसका भी 2/3 भाग ऊंचे पहाड़ों व ध्रुवों पर जमा हुआ है। भारत में विश्व की 17.5% जनसंख्या पाई जाती है, जबकि जल संसाधनों का 4% भाग ही पाया जाता है। देश में एक वर्ष में वर्षण से प्राप्त कुल जल की मात्रा लगभग 4000 घन किलोमीटर है। धरातलीय जल और पुनः पूर्ति योग्य भौम जल से 1869 घन किलोमीटर जल उपलब्ध है। जल संवर्ग का संबंध धरातलीय और भौम जल संसाधनों के दक्ष प्रबंधन से है। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां जल संग्रहण संरचना आवश्यक है। धरातलीय जल के 4 मुख्य स्रोत हैं: नदी, झील, तलैया और तालाब। भारत में 1.6 किलोमीटर से लंबी नदियों की संख्या 10,360 है। जनसंख्या वृद्धि, जल का अति उपयोग व पर्यावरण प्रदूषण के कारण जल दुर्बलता बढ़ती जा रही है। भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों में भौम जल का उपयोग बहुत अधिक है, जबकि छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरल राज्य भौम जल क्षमता का बहुत कम उपयोग करते हैं। भारत में सतह जल व भूमिगत जल का सबसे अधिक उपयोग कृषि क्षेत्र में होता है। जल में बाह्य पदार्थों जैसे सूक्ष्म जीव, रासायनिक पदार्थ, औद्योगिक और अन्य अपशिष्ट आदि मिलने से जल दूषित होता है। देश में गंगा और यमुना 2 अत्यधिक प्रदूषित नदियां हैं। प्रश्न: भारत में किन नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र बहुत बड़े हैं? उत्तर: भारत में गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र बहुत बड़े हैं। प्रश्न: भारत के उन प्रमुख राज्यों के नाम बताइए जो अपने भौम जल का उपयोग क्षमता से कम करते हैं। उत्तर: छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरल ऐसे राज्य हैं जो अपनी भौम जल क्षमता से कम जल का उपयोग करते हैं। प्रश्न: किन राज्यों में लेगून व झीलों का प्रयोग धरातलीय जल संसाधनों के रूप में होता है? उत्तर: केरल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में। प्रश्न: जल गुणवत्ता से क्या तात्पर्य है? उत्तर: जल गुणवत्ता से तात्पर्य जल की शुद्धता या अनावश्यक भारी पदार्थों से रहित जल से है। प्रश्न: देश में अत्यधिक प्रदूषित 2 नदियां कौन सी हैं? उत्तर: गंगा और यमुना नदी। प्रश्न: दिल्ली से वाराणसी के मध्य गंगा नदी पर स्थित 2 ऐसे महानगरों के नाम बताओ जो अत्यधिक प्रदूषण फैलाते हैं। उत्तर: कानपुर और इलाहाबाद। प्रश्न: भारत में जल संभर विकास की शुरुआत किस क्षेत्र से हुई? उत्तर: महाराष्ट्र में अहमदनगर, रालेगन सिद्धि गांव से। प्रश्न: भारत की समुद्र तट रेखा विशाल व दंतुरित है, इसी कारण बहुत सी लेगून व झीलें बन गई हैं। किन्हीं 2 राज्यों के नाम बताइए जहाँ लेगून व झीलें प्रमुखतया से है। उत्तर: केरल, उड़ीसा व पश्चिम बंगाल में। प्रश्न: लेगून व झीलों में खारा जल है, इसका उपयोग किन क्षेत्रों में किया जाता है? उत्तर: इसका उपयोग मछली पालन, चावल की कुछ किस्मों, नारियल आदि की सिंचाई में किया जाता है। प्रश्न:
राष्ट्रीय जल संसाधन की गुणवत्ता की मॉनिटरिंग कौन सी दो कंपनियां करती है? उत्तर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड SPCB। प्रश्न जल संभर प्रबंध का क्या अर्थ है? उत्तर जल संभर प्रबंध पानी की उपलब्धता को बढ़ाता है, भूमिगत जल स्तर को नीचा होने से रोकता है, फ्लोराइड और नाइट्रेट जैसे प्रदूषकों को कम करके भूमिगत जल की गुणवत्ता बढ़ाता है, मृदा अपरदन और बाढ़ को रोकता है। केंद्र और राज्य सरकारों ने देश में बहुत से जल संभर विकास प्रबंध कार्यक्रम चलाए हैं, अर्थात धरातलीय व भौम जल संसाधनों का दक्ष प्रबंधन ही जल संभर प्रबंध कहलाता है। प्रश्न आंध्र प्रदेश में किन दो नदियों को औपचारिक तौर पर जोड़ा गया है? उत्तर गोदावरी व कृष्णा नदी। प्रश्न भारत में जल प्रदूषण के स्रोतों का उल्लेख कीजिए। उत्तर वाहित मल व कचरा, 2 औद्योगिक कूड़ा, 3 उद्योगों से विषाक्त जल का स्राव, 4 नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, 5 दूषित कृषि भूमि के ऊपर से बहता हुआ जल, 6 सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाज जैसे पानी में शव को बहाना, नहाना, कचरा फेंकना आदि। प्रश्न राजस्थान के अलवर जिले में चलाए जाने वाले जल ग्रहण कार्यक्रम का क्या नाम है? उत्तर अरवारी पानी संसद। प्रश्न यमुना नदी किन दो शहरों के बीच सबसे अधिक प्रदूषित है? उत्तर दिल्ली और इटावा के मध्य। प्रश्न हरियाली से क्या अभिप्राय है? उत्तर हरियाली केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित जल संभर विकास परियोजना है। प्रश्न राष्ट्रीय जल नीति 2002 में जल आवंटन की प्राथमिकता क्या थी? उत्तर पेयजल प्रमुख प्राथमिकता थी, उसके बाद सिंचाई, जल शक्ति, नौकायन, औद्योगिक और अन्य उपयोग। प्रश्न दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों में अपने वार्षिक जल प्रवाह का अधिकतर भाग काम में लाया जाता है, लेकिन ब्रह्मपुत्र व गंगा नदियों के बेसिनों में ऐसा संभव नहीं हो पाया है, क्यों? उत्तर गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के बेसिनों में दक्षिण भारत की नदियों की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। इनका प्रवाह बहुत तीव्र व वर्ष पर्यंत है। गंगा व ब्रह्मपुत्र जैसे उत्तर भारतीय नदियों का धरातल मुलायम, समतल व नदी अवरोधों से मुक्त है, इसलिए इन नदियों के जल का अधिकांश भाग समुद्रों में चला जाता है। दक्षिण भारत की नदियों में जल का अधिकांश भाग तालाबों व जलाशयों में एकत्र कर लिया जाता है। इन नदियों पर जलप्रपात व अन्य अवरोध पाए जाते हैं, इस कारण उनके जल का अधिकांश भाग प्रयोग में लाया जाता है। प्रश्न वर्षा जल संग्रहण के आर्थिक व सामाजिक मूल्यों का वर्णन करें। उत्तर वर्षा जल संग्रहण के आर्थिक व सामाजिक मूल्य पानी की उपलब्धता को बढ़ाता है, इसे सिंचाई तथा पशुओं के लिए उपयोग किया जाता है। 2 भूमिगत जल स्तर को नीचा होने से रोकता है। 3 मृदा अपरदन और बाढ़ को रोकता है। 4 लोगों में सामूहिकता की भावना को बढ़ाता है। 5 भौम जल को पंप करके निकालने में लगने वाली ऊर्जा की बचत करता है। 6 लोगों में समस्या समाधान की प्रवृत्ति बढ़ाता है। 7 प्रकृति से मधुर संबंध बनाने में सहायक होता है। 8 लोगों को एक दूसरे के पास लाता है। 9 फ्लोराइड और नाइट्रेट जैसे संदूषकों को कम करके भूमिगत जल की गुणवत्ता को बढ़ाता है। प्रश्न जल संसाधनों की कमी के लिए उत्तरदायी कारकों की विवेचना कीजिए। उत्तर भारत में तीव्रता से बढ़ती जनसंख्या के कारण जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। इसके साथ ही उपलब्ध जल संसाधन कृषि प्रदूषकों, औद्योगिक अपशिष्टों और घरेलू प्रदूषकों से दूषित होता जा रहा है। इस कारण से उपयोगी जल संसाधनों की उपलब्धता कम होती जा रही है।
प्रश्न, पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु राज्यों में सबसे अधिक भौम जल विकास के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं? उत्तर, पंजाब, हरियाणा तथा तमिलनाडु राज्यों में भौम जल विकास सबसे अधिक इसीलिए संभव हुआ है क्योंकि इन राज्यों में कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली फसलें अधिक सिंचाई वाली है तथा कृषि में हरित क्रांति का शुभारंभ भी इन्हीं राज्यों से हुआ था। साथ ही भौम जल की मात्रा भी इन राज्यों में सबसे अधिक है। प्रश्न, देश में कुल उपयोग किए गए जल में कृषि क्षेत्र का हिस्सा कम होने की संभावना क्यों है? उत्तर, धीरे धीरे भारत में औद्योगिकरण का स्तर बढ़ता जा रहा है तथा कृषि क्षेत्र कम होता जा रहा है। नगरों के पास की भूमि पर कृषि के अलावा अनेक आर्थिक गतिविधियों में भूमि उपयोग बढ़ने से कृषि भूमि सिकुड़ती जा रही है। अतः भविष्य में जल का उपयोग भी कृषि की अपेक्षा अन्य आर्थिक गतिविधियों में बढ़ने की संभावना है। प्रश्न, लोगों पर प्रदूषित जल, गंदे पानी के उपयोग के क्या संभव प्रभाव हो सकते हैं? उत्तर, विश्व बैंक और स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों से स्पष्ट देखा जा सकता है कि 1/4 संक्रामक रोग जल जनित है। प्रदूषित जल से उत्पन्न होने वाली बीमारियां पीलिया, अतिसार, हैजा, आंतों के कृमि, रोहा आदि है। प्रश्न, जल समर प्रबंध क्या है? क्या आप सोचते हैं कि यह एक सतत पोषणीय विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है? उत्तर, जल समर प्रबंध का संबंध मुख्य रूप से धरातलीय तथा भौम जल संसाधनों के कुशल व दक्ष प्रबंध से है। इसके अंतर्गत बहते वर्षा जल को अनेक विधियों के द्वारा रोककर अंतःस्रवण कुओं तथा तालाब, पुनर्भरण आदि के द्वारा भौम जल का संचय और पुनर्भरण करना शामिल है। जल समर प्रबंध का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक जल संसाधनों और समाज की जरूरतों के बीच संतुलन स्थापित करना है। कुछ क्षेत्रों में जल समर विकास परियोजनाएं पर्यावरण और अर्थव्यवस्था का कायाकल्प करने में सफल रही है, जैसे शेष अगले पेज पर। जैसे हरियाली, यह केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित जल समर विकास परियोजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण जनसंख्या को पीने, मत्स्य पालन, सिंचाई और वन रोपण के लिए जल उपलब्ध हो। इसके लिए जल समर विधि से जल का संरक्षण किया जाता है। यह परियोजना लोगों के सहयोग से ग्राम पंचायतों द्वारा निरंतर निष्पादित की जा रही है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित रालेगन सीधी एक छोटा सा गांव है। ये पूरे देश में जल समर विकास का एक जीवंत उदाहरण है। देश में लोगों को जल समर विकास प्रबंध के लाभों को बताकर उनमें जागरूकता लाने के लिए जल की उपलब्धता को सतत पोषणीय विकास से जोड़ा जा सकता है। तमिलनाडु में घरों में जल संग्रहण संरचना का निर्माण आवश्यक समझा गया है। नीरू जल और आप यह कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में तथा अरवारी पानी संसद अलवर राजस्थान में लोगों के सहयोग से निष्पादित है। इसमें जल संग्रहण के लिए संरचनाएं जैसे तालाब, अंतःस्रवण ताल, जोहड़ की खुदाई की गई है तथा बांध बनाए गए हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।